सब्सक्राइब कीजिए परचन राजपूताना फिल्म चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए। जय माता जी की साहब, मैं रघुवीर सिंह राजावत कुर्डया। हुक्म, आज हम बात करेंगे राठौड़ वंश के चांदावत शाखा के प्रमुख चांदावतों के पूर्वज राव चांदा जी के बारे में। एक बार की बात है, राव चांदा जी अपने बड़े भाई ईश्वरदास जी के साथ बैठे हुए थे और ईश्वरदास जी जो है उनको केकिंद गांव जागीर में मिला हुआ था अपने पिता वीरमदेव जी के द्वारा। और चूँकि वीरमदेव जी के पुत्र ईश्वरदास जी जो कि बहुत ही भोले और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए राव चांदा ने उनको ये वचन दे दिया बातों ही बातों में कि दादा भाई, आप केकिंद गांव में विराजते हैं और मैं पास ही बड़ुंदा में हूँ। आपके ऊपर अगर कोई मुसीबत आ जाए तो मैं आपको वचन देता हूँ कि किसी भी घड़ी में मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। आप बस एक काम करना कि ये जो लूणी नदी है जो कि मेरे बड़ुंदा और आपके केकिंद के बीच में पड़ती है, इस लूणी नदी में आप चारा जलवा देना। और जैसे ही मैं चारा जलता देखूँगा मैं समझ जाऊँगा कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आई है और मैं तुरंत आपके लिए वहाँ हाजिर हो जाऊँगा। समय बीतता गया। भोले और सरल स्वभाव के धनी ईश्वरदास जी ने सोचा कि क्या चांदा जी आएंगे या नहीं आएंगे, क्या भरोसा, यूं ही तो सोचा मजाक कर लें या परीक्षा ले लें। इसलिए ईश्वरदास जी ने अपने सैनिकों को कहा, हे सैनिकों, जाओ और लूणी नदी के अंदर चारा जला दो। और जैसे ही लूणी नदी के पास चांदा जी के सैनिकों ने चारा जलते देखा, उन्होंने तुरंत जाकर के राव चांदा जी को ये कहा कि हे अन्नदाता, लूणी नदी के किनारे चारा जल रहा है, ज़रूर हो ना हो आपके बड़े दादा भाई, आपके बड़े भाई साहब ईश्वरदास जी पे कोई ना कोई मुसीबत आई है। और उस वक्त चांदा जी अपना ज़रूरी कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत उसी वक्त अपना सारा समय निकालकर अपने घुड़सवारों को इकट्ठा किया और अपने घुड़सवारों के साथ तुरंत प्रभाव से केकिंद गांव को रवाना हो गए। और जैसे ही वो केकिंद में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बड़े भाई अपने चौक में बैठे हुए, अपने दरी खाने में बैठे हुए हुक्का जो है गुड़गुड़ा रहे थे और अपने सिरदारों के साथ हताई कर रहे थे। और वहाँ पर चांदा जी पहुँचे और उन्हें स्थिति का ज्ञान हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हे दादा भाई, बताइए क्या हुआ, क्या मुसीबत आ गई है। इतने में ईश्वरदास जी बोल बैठे कि हे चांदा, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस ऐसे ही, सब कुछ ठीक तो है, तो आपने ये चारा क्यों जलवा दिया। तो ईश्वरदास जी ने कहा कि मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मुझे क्या तुम आ जाओगे, मुझे क्या पता था, मैं तो परीक्षा ले रहा था। इतने में चांदा जी की आंखें लाल हो उठी, उन्हें गुस्सा आ गया कि हे दादा भाई, हे बड़े भाई साहब, आपने चांदा की बात को मजाक समझ लिया, चांदा के वचन को आपने मजाक समझ लिया, आपने एक राजपूत के वचन को मजाक समझ लिया। और उस गुस्से के अंदर राव चांदा जी ये तक भूल गए कि वो उनके बड़े भाई है, और उन्होंने तलवार की मूठ जो पीछे का हिस्सा होता है उससे ईश्वरदास जी के मुंह पर यहाँ जोर से मार दी। और मूठ की मार की वजह से ईश्वर जी के उस वक्त 3 दांत टूट गए थे। हालांकि बाद में राव चांदा जी का गुस्सा शांत होने पर उनकी आंखें जो लाल हो रखी थी, उस राजपूत की आंखें, वो जब शांत हुई तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। लेकिन तब तक बात बीत चुकी थी और चूंकि गलती भी ईश्वरदास जी की थी, उन्हें एक राजपूत की बात का मजाक नहीं समझना चाहिए था, एक राजपूत की बात की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी। और ईश्वरदास जी के 3 दांत टूट चुके थे। तो ये कुछ ऐसी कहानी थी राव चांदा जी और उनके बड़े भाई ईश्वरदास जी के बारे में। इस बाबत एक कहावत भी है कि ईश्वर देखे आरसी, चित आवे चांदा। मतलब ईश्वरदास जी जब भी आईना देखते हैं तो उनको चांदा की याद आ जाती है, अपने छोटे भाई की याद आ जाती है। अर्थात उन्हें ये याद आ जाता है कि किसी भी राजपूत की बात का
मजाक नहीं समझना चाहिए, किसी भी राजपूत की बात की परीक्षा लेने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसे थे राव चांदा जी। जय माता जी की सा, जय राजपूताना।